नमस्कार, मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पर्वत। अब हम ये देखेंगे कि भारत के किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, उनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। क्योंकि अगर हम लोग पर्वत जितनी भी पर्वत श्रृंखला है उसका एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग देख लेंगे तो आसान रहता है याद करने में। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। ये मैप है और ये मैप में कहां कहां कौन कौन सी प्रमुख रूप से जो पूछी जाती है पर्वत श्रृंखलाएं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से पर्वत कहां पर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये भारत का नक्शा है, यहां पर से देखेंगे ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। और इसके आगे की ओर जाएंगे तो एक और देश पड़ता है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है। अब हम देखते हैं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो सबसे पहला पर्वत जो है वो यहां पर पड़ता है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है हिंदुकुश पर्वत। इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? हिंदुकुश पर्वत। तो याद रखिएगा, सबसे पहला पर्वत श्रृंखला यहां हमने देखा जिसका नाम है हिंदुकुश पर्वत, ठीक है, इसका नाम है हिंदुकुश पर्वत। यहां पर जो पर्वत श्रृंखलाएं सबसे पहले हमने देखी वो कौन सी देखी? हिंदुकुश पर्वत। यहां से जब इधर की ओर आते हैं तो यहां पर एक और पर्वत श्रृंखला पड़ती है पाकिस्तान में जिसका नाम है सुलेमान पर्वत। जिसका क्या नाम है? सुलेमान पर्वत। तो सबसे पहले अगर इधर से इंटर करते हैं तो सबसे पहला हिंदुकुश पर्वत। जितने भी हमारे देश में आक्रमणकारी आए थे वो यहीं से आए थे, वो इधर ही इस दिशा से आए थे, पश्चिम दिशा से, ठीक है। तो वो इस हिंदुकुश पर्वत के मध्य में एक दर्रा है जिसे खैबर दर्रा कहते हैं, ठीक है। और दर्रा क्या होता है? दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक सकरा सा जगह होता है जिसमें आवागमन की सुविधा होती है, ठीक है। तो यहां से, ठीक है, तो याद रखिएगा हिंदुकुश पर्वत कहां है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन पे हिंदुकुश पर्वत फैला हुआ है, ठीक है। अब अंदर की ओर आते हैं तो ये वाला पर्वत जो पाकिस्तान में, इसका नाम है सुलेमान पर्वत। क्या नाम है? सुलेमान पर्वत, ठीक है। अब हम इधर भारत की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से आते हैं तो सबसे ऊपर की जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो याद रखिएगा सबसे ऊपर वाली पर्वत श्रेणी का नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। केवल हम लोग केवल पर्वतों का नाम देखेंगे, फिर एक और चैप्टर रहेगा इसका दूसरा भाग, उसमें पर्वत की स्थिति पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी केवल पर्वतों का लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर काराकोरम पर्वत श्रेणी है एकदम ऊपर में, ठीक है। उसके बाद दूसरी पर्वत श्रेणी जो आती है उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख पर्वत श्रेणी आती है, ठीक है। उसके बाद तीसरी आती है जास्कर पर्वत श्रेणी, तीसरी आती है जास्कर पर्वत श्रेणी। उसके बाद आता है पीर पंजाल, चौथे नंबर पे क्या आता है? पीर पंजाल। उसके बाद लास्ट आता है धौलाधार पर्वत श्रेणी। क्या आता है? धौलाधार पर्वत श्रेणी। क्रम से याद रखना है अपने को। सबसे पहला जो है वो काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है और सबसे लास्ट में है धौलाधार पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहला है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है जास्कर, उसके बाद है पीर पंजाल और उसके बाद है धौलाधार, ठीक है। ये चार पर्वत से, ये 5 पर्वत श्रेणी क्रम से है, तो आपको क्रम से याद करना पड़ेगा। तो हमने अभी तक क्या देखा? यहां पर सबसे पहले हम लोग हिंदुकुश पर्वत देखा, फिर सुलेमान पर्वत देखा जो पाकिस्तान में है, इस साइड पड़ता है। फिर यहां से हमने काराकोरम देखा, लद्दाख देखा, जास्कर देखा, पीर पंजाल देखा, धौलाधार श्रेणी देखा, ठीक है। ये सब श्रेणियां हैं, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल, धौलाधार। याद रखिएगा लद्दाख और जास्कर के पर्वत श्रेणियों के बीच से एक नदी जाती है जिसका नाम है सिंधु नदी। इसका क्या नाम है? सिंधु नदी, ठीक है। तो यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा ठीक से बना देते हैं। ये आप जाएगा हिंदुकुश पर्वत। इसके बाद आता है यहां पर अगर देखेंगे तो ये गुजरात के पास एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है गिरनार पहाड़ी, ठीक है। क्या नाम है? गिरनार पहाड़ी, कभी कभी गिर पहाड़ी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा यहां पास आता है गिरनार पहाड़ी, ठीक है। इसको लिखते हैं गिरनार पहाड़ी या गिर पहाड़ी, ठीक है। यहां पास आते हैं तो यहां पास एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है मांडवी की पहाड़ी। यहां पास गुजरात में ही है, दूसरा है मांडवी की पहाड़ी, ठीक है। तो पहला है गिरनार पहाड़ी, उसके बाद है मांडवी की पहाड़ी, यहां लिख देते हैं मांडवी की पहाड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं।
यहां से ऊपर की ओर जाते हैं तो इस प्रकार की पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। ये पर्वत श्रृंखला बोलते हैं अरावली पर्वत। ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। ठीक है, तो ये वाली पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका नाम है अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत। देखिए लोकेशन आपको पता चलते जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा गिरनार पहाड़ी, उसके मांडवी की पहाड़ी, यहाँ पर अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत का ही एक विस्तार है जो यहाँ पर पड़ता है, इसे कहते हैं रायसीन की पहाड़ी। ये क्या है? रायसेन की पहाड़ी, जो दिल्ली में। और खासकर इसकी खास बात यह है कि इसी के ऊपर राष्ट्रपति भवन है, रायसेन की पहाड़ी, रायसेन की पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर एक पहाड़ी बढ़ता है, इसका नाम है रायसेन की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर बिहार के पास एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है सोमेश्वर की पहाड़ी। याद रखिएगा, यहाँ पर बिहार के पास एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। अब यहाँ पर इसके बगल में ही पड़ता है कंचनजंगा की पहाड़ी। यहाँ पर कंचनजंगा पर्वतमाला है। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत है यहाँ पर। तो कंचनजंगा पर्वत जो है वो कहाँ है? सिक्किम में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, यहाँ से नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की खास बात यह है कि ये जो है ये जल विभाजक पर्वत है। इसी के कारण उत्तर भारत की नदियां उत्तर भारत में, दक्षिण भारत की नदियां दक्षिण भारत में बहती हैं। ठीक है, इसके कारण उत्तर भारत की नदियां उत्तर भारत में और दक्षिण भारत की नदियां दक्षिण भारत में प्रवाहित। ठीक है, अब ये विंध्याचल के जस्ट नीचे में आएंगे तो यहाँ पर एक और पर्वत श्रेणी पड़ेगी जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जस्ट इसी के नीचे। उसके नीचे अगर आ जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगी अजंता की पर्वत श्रेणी, और उसके नीचे अगर आ जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगी सातमाला की पर्वत श्रेणी। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे में आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा बालाघाट पर्वत श्रेणी। ठीक है, बालाघाट पर्वत श्रेणी। और यही पस पड़ेगा आपका एक और पर्वत श्रेणी जिसका नाम है हरिश्चंद्र की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी। लगातार ये। ठीक है, तो सबसे ऊपर है विंध्याचल, फिर क्या आएगा? सतपुड़ा, फिर क्या आएगा? अजंता, उसके बाद सातमाला, सातमाला के बाद बालाघाट, बालाघाट के बाद हरिश्चंद्र की पहाड़ी। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। तो सबसे पहले ये आ जाएगा विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा अजंता, उसके बाद नीचे वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा सातमाला, उसके बाद ये आ जाएगा बालाघाट पर्वत, और यहाँ पर आ जाएगा हरिश्चंद्र की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी। ठीक है, इस प्रकार याद करोगे ना तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, लाइन से क्रम से याद करते जाओ, हरिश्चंद्र की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है इसे कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, इसे कहते हैं हम पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है इसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन उस वन को कहते हैं जहां पतझड़ नहीं पाया जाता, यानी कि वो वन हमेशा हरा भरा रहता है। ठीक है, उसमें पतझड़ जैसा कोई मौसम नहीं होता। ठीक है, तो ये वाली जो पर्वत श्रेणी है इसे कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में, ठीक है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, पहला चीज। और सबसे ज्यादा हमारे देश में जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में। तो इसे कहते हैं हम पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है यहां पर जो है ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी से जाके अटैच हो जाती है, यानी उसी का विस्तार रूप है, नीलगिरी पर्वत से अटैच हो जाती है। तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी आती है तो अंत में किससे मिलती है? नीलगिरी पर्वत से मिलती है। तो याद रखिएगा ये बीच में जो है वो है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पर्वत की अगर नीचे की ओर देखा जाए तो नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर पड़ता है अन्नामलाई की पर्वत श्रेणी। यहाँ पर क्या पड़ेगा? अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत। और उसके जस्ट नीचे में जाएंगे तो आपको दूसरी पर्वत श्रेणी मिलेगी जिसे बोलते हैं कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी जैसा बोलो। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची। यहां तक हो गया।
अब यहां से इस साइड की ओर चलते हैं तो यहां पर सबसे पहली जो पहाड़ी हम देखेंगे, ठीक है, यहां पर ये सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में, बिहार में एक आता है जिसे राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। यहां पर एक बिहार में, झारखंड और बिहार के पास एक पहाड़ी है जिसे राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर राजमहल की पहाड़ी, तो ये आ जाएगा राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी आता है। अब ये झारखंड तरफ अगर आएंगे तो यहां पर एक पहाड़ी और है जिसका नाम है पारसनाथ की पहाड़ी। एक और पहाड़ी है जिसका नाम है पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी कहां है? ये झारखंड में है। अब यहां से नीचे की ओर आते हैं तो यहां पर आता है मैकाल की पर्वत श्रेणी। मैकाल की पर्वत श्रेणी के ऊपर आता है कैमूर पर्वत श्रेणी। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के पास है, तो ये हो जाएगा आपका कैमूर की पर्वत श्रेणी। ये कैमूर पर्वत यहां तक लिख सकते हैं, कैमूर पर्वत, ठीक है। उसके नीचे आएगा तो यहां पर जो सतपुड़ा और विंध्याचल है ना, उसको जोड़ने का काम, यानी कि उस पहाड़ियों के इस प्रकार से, यहां से पहाड़ियों का विस्तार तो बड़ा लंबा गया है लेकिन हल्का सा यहां मोड़ आ गया है, और मोड़ आने के बाद यही मोड़ को कहा जाता है मैकाल की पर्वत श्रेणी। मैकाल की पर्वत श्रेणी, ठीक है, मैकाल पर्वत, ठीक है। अब ये जो मैकाल की पर्वत श्रेणी है, ये बेसिकली जो पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक। यहां पर एक और पर्वत श्रेणी आएगी जिसे कहते हैं रामगढ़ की पहाड़ी, जो बेसिकली छत्तीसगढ़ में है। यहां पर कौन सी पहाड़ी है? रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। अब आगे की ओर चलते हैं तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर एक पर्वत श्रेणी पड़ेगी, क्योंकि ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, तो यहां पर एक पर्वत श्रेणी पड़ती है और ये पर्वत श्रेणी को बोलते हैं महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत जो बेसिकली उड़ीसा में है, महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है। यहां से नीचे आते हैं तो एक और पर्वत श्रेणी मिलती है जिसका नाम है, हम यहां से फिर एक और मिलेगी और लास्ट में एक और जो यहां पर से टच हो जाती है। तो लगातार यहां पर 3 पर्वत श्रेणी है, ठीक है, 3 पर्वत श्रेणी, इनका नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहले महेंद्रगिरी पर्वत आता है, फिर इसका नाम है नल्ला माला की पहाड़ी, नल्ला माला की पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद आता है यहां पर जावड़ी की पहाड़ी, और तीसरा जो आता है यहां पर सेवराय की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है, और याद रखिएगा पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, इनको जोड़ने का काम कौन करता है? नीलगिरी पर्वत करता है। कौन करता है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी करती है दोनों को जोड़ने का काम, ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी दोनों को जोड़ने। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम कौन करता है? नीलगिरी पर्वत करती है। और याद रखना हमारे देश की ज्यादातर नदियां इसी साइड बहती है, इस साइड बहती है, इस साइड बहुत ही कम नदियां बहती है। इस साइड केवल 2 नदियां ही जो मुख्य रूप से याद करने वाली 2 नदियां हैं, एक नर्मदा है, दूसरा ताप्ती है। और याद रखिएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से जो नदी बहती है उसे नर्मदा नदी कहते हैं, और सतपुड़ा और अजंता के बीच से जो नदी बहती है उसे ताप्ती नदी कहते हैं। तो यही 2 नदी है जो पश्चिमी घाट की ओर जाती हैं, और नहीं तो 90% नदियां पूर्वी घाट की ओर जाती हैं। और पूर्वी घाट की ओर इसलिए जाती है क्योंकि जो हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है, इसका ढलान पूर्व की ओर है, तो जब ढलान पूर्व की ओर है तो पूर्व की ओर ही नदियां जाएंगी, तो इसे कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, इसे कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, इस साइड के भाग को बोला जाता है। यहां तक होने के बाद अब पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां पर कौन कौन सी पहाड़ियां, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं, यहां पर अरुणाचल प्रदेश, ये वाला भाग क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा ज्यादातर पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है, तो उनका नाम भी कुछ वहीं के नाम जैसा रहेगा। तो सबसे पहला आता है, यहां पर जो सबसे पहली पहाड़ी है उसका नाम है डफला, ठीक है। उसके बाद जो पहाड़ी आती है उसका नाम है मीरी, उसके बाद वाली पहाड़ी आती है इसका नाम है अबोर, उसके बाद आती है इसका नाम है मिसमी, और लास्ट वाली जो पहाड़ी आती है उसका नाम है पटकाई बुम, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आएगा? डफला, उसके बाद मीरी, उसके बाद अबोर, उसके बाद मिसमी, उसके बाद पटकाई बुम, ठीक है। चलिए नाम लिख देते हैं इनका। तो सबसे पहला डफला, उसके बाद होता है मीरी, उसके बाद होता है अबोर, उसके बाद होता है मिसमी, उसके बाद होता है पटकाई बुम, पटकाई बुम, ठीक है। उसके बाद होता है पटकाई बुम, पटकाई बुम, ठीक है।
यहां पर नागालैंड की पहाड़ी आएगी तो इसको बोलते हैं नागा की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी। यहां पर क्या है, नागा की पहाड़ी, यहां लिख देते हैं, ऐसे बना देते हैं, नागा की पहाड़ी। ये मणिपुर है तो यहां पर मणिपुर की पहाड़ी आएगी, मणिपुर की पहाड़ी। उसके बाद यहां पर आएगा मिजो की पहाड़ी, यहां मिजोरम है तो यहां आ जाएगा मिजो की पहाड़ी, ठीक है, ये ठीक है, मिजो की पहाड़ी। ये यहां पर आ जाएगा आपका त्रिपुरा की पहाड़ी, त्रिपुरा की पहाड़ी। और यहां पर लास्ट में आ जाएगा, यहां पर ये मेघालय है तो मेघालय में कई सारी पहाड़ियां हैं तो यहां पर अपन देख सकते हैं, यहां पर 3 पहाड़ियों का समूह है जो बेसिकली अपने को याद करना रहता है। सबसे पहले इस प्रकार के डायग्राम बनी हुई है, ये है गारो और ये है खासी और तीसरा है जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। तो बेसिकली यहाँ पर 3 प्रकार की जो पहाड़ी उसी के बारे में अपने को पढ़ना है। गारो है, ऊपर में खासी है और तीसरा है ये जयंतिया, गारो, खासी और जैन, ठीक है। ये है गारो, ये है खासी, तीसरा है ये है जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। उसके बाद असम में एक पहाड़ी पड़ती है, उसको ध्यान रखना, असम में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मिकिर की पहाड़ी। इसका क्या नाम है, मिकिर की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी। और एक और पहाड़ी है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है, दूसरा है बरेल की पहाड़ी। तो याद रखिएगा ये बरेल की जो पहाड़ी है, ठीक है, इसका विस्तार जो है, बरेल की पहाड़ी का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। याद रखना 3 राज्यों में फैला हुआ है। और कौन कौन से राज्य हैं, तो याद रखिएगा ये जो बरेल की जो पहाड़ी है वो 3 राज्यों में फैली है और ये राज्य है, यहां पर लिख देते हैं, तो ये राज्य है आपके सबसे पहले असम, और इसके साथ साथ है मणिपुर, और इसके साथ साथ है नागालैंड। ये 3 राज्य हैं जिसमें ये वाली पहाड़ी फैली हुई, और ये पहाड़ी का नाम है बरेल की पहाड़ी, बरेल की पहाड़ी, ठीक है। तो हमारे देश में यही इतनी पहाड़ियां जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इससे बाहर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आता, चाहे आप छोटे एग्जाम दिलाओ चाहे बड़े, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं, क्विक रिवीजन। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा, सबसे पहले इधर से चलते हैं तो सबसे पहले ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इसके बीच में एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत, जिसका क्या नाम है, हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। यहां आते हैं तो पाकिस्तान में एक पर्वत श्रेणी पर जिसका नाम है सुलेमान पर्वत। ऊपर से नीचे की ओर जैसी आते हैं तो इसका क्रम याद करना, सबसे ज्यादा क्रम पूछा जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का क्रम। तो सबसे पहला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। क्या क्या आएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार से, ठीक है। तो ये क्रम हो जाएगा। उसके बाद जो है यहां पर आता है, नीचे की ओर आएंगे तो सबसे पहला पर्वत श्रेणी आएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का ही एक भाग है रायसीन की पहाड़ी। रायसीन की पहाड़ी बेसिकली कहां है, दिल्ली में है, और इसी के ऊपर राष्ट्रपति भवन है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति कहां बैठती है, तो उसमें राष्ट्रपति भवन का नाम नहीं देता, रायसीन की पहाड़ी दे देता है। तो आपको आंसर लिखना है रायसीन की पहाड़ी। यहां से नीचे आते हैं तो ये होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। याद रखिएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जो उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों को काटती है। उत्तर भारत की नदियां उत्तर भारत में, दक्षिण भारत की नदियां दक्षिण भारत में बहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके नीचे सतपुड़ा, उसके नीचे अजंता, उसके नीचे सातमाला, उसके नीचे बालाघाट, और फिर ये वाली पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम है हरिश्चंद्र की पहाड़ी, ठीक है। यहां तक होने के बाद नीचे आते हैं तो ये गुजरात में 2 पहाड़ी याद रखना है, मांडवी की पहाड़ी और दूसरा है गिर पहाड़ी या गिरनार पहाड़ी, ठीक है। यहां से नीचे की ओर जब आते हैं, ठीक है, तो यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, जिसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के, ठीक है। तो ये है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो है, और ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। पूर्वी घाट कहां चालू होता है, महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा से, ठीक है। फिर नल्लामाला की पहाड़ी है आंध्र प्रदेश के पास, जावड़ी की पहाड़ी तमिलनाडु है, और सेवराय की पहाड़ी भी तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार की जो पहाड़ी है जो इधर से आती है, और इधर से पश्चिमी घाट, ये पूरी पूर्वी घाट है, और ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी करती है, ठीक है।
और नीचे की ओर देखेंगे नीलगिरी पर्वत के नीचे की ओर जाएंगे तो याद रखिएगा बस दो पहाड़ी का नाम याद रखना है, एक नल्ला माला की पहाड़ी और दूसरा कार्डेमम की पहाड़ी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब उसके बाद ये देखना है कि जैसे हम इस साइड की ओर आते हैं तो बिहार के बाद एक पर्वत श्रेणी पड़ती है जिसका नाम है सोमेश्वर की पहाड़ी। याद रखिएगा बिहार में है, सबसे ऊंची चोटी भी है यही इसी नाम की। तो सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में पड़ेगा। नीचे की ओर आएंगे तो यूपी बिहार के पास कैमूर पर्वत श्रेणी पड़ती है और जस्ट इधर आएंगे तो बिहार के पास पड़ेगा राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी बेसिकली बिहार और झारखंड के आसपास के क्षेत्र में है, क्योंकि पहाड़ियों का विस्तार बड़ा लंबा होता है तो किसी एक राज्य तक वो सीमित नहीं रहता है। ठीक है, और पारसनाथ की पहाड़ी ये कहां पर है, ये झारखंड में है। ठीक है, और इधर से अगर इधर की ओर जाएंगे तो मैकाल की पर्वत श्रेणी, मैकाल की पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में फैला हुआ है। यहीं पर एक पर्यटक स्थल है जिसका क्या नाम है, अमरकंटक। ठीक है, तो ये अमरकंटक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। नीचे की ओर आएंगे तो रामगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, और फिर ये तो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा इधर की ओर चलते, पूर्वी भारत की ओर चलते हैं। तो पूर्वी भारत की ओर देखेंगे तो थोड़ा से मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, तो यहां देखेंगे सबसे पहले कंचनजंगा सिक्किम में, कंचनजंगा की पहाड़ी। अगर आपसे बोलता है कि हमारे भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपका नाम, आप किसका नाम लोगे, कंचनजंगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है खाली, तो केटू का नाम लेना है, गार्डविन अस्टिंग का। ठीक है, फिर इधर की ओर आते हैं तो आपको मैं बता चुका हूं अरुणाचल प्रदेश में कई सारी पहाड़ियां हैं। सबसे पहला है डफला है, फिर मिरी है, फिर अबोर है, फिर मिसमी है, फिर पटकाई भूमि। ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं तो नागालैंड में नागा की पहाड़ी है। उसके नीचे आते हैं तो ये मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी है। उसके मिजोरम में मिजो की पहाड़ी है। यहां पर त्रिपुरा के पास आएंगे तो त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां पर आएंगे कहां पर, मेघालय में, तो तीन पहाड़ियों का वहां पर खास महत्व है, गारो, खासी और जयंतिया। और एक चीज और याद ध्यान रखिएगा, हमारे देश में और विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है तो मासिमराम मेघालय में होती है। तो मासिमराम मेघालय कहां है, ये खासी पहाड़ी के नीचे में है। तो याद रखिएगा खासी पहाड़ी के नीचे में मासिमराम मेघालय स्थित। ठीक है, मासिमराम मेघालय स्थित है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बीच में आएंगे तो असम वाला क्षेत्र पड़ जाता है। तो असम वाले क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी है, मिकिर की पहाड़ी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। और याद रखिएगा एक और पहाड़ी है जिसका नाम है बरेल की पहाड़ी। और बरेल की पहाड़ी तीन राज्यों में फैला है, पहला असम है और दूसरे नंबर पे आता है मणिपुर और तीसरे नंबर पे आता है नागालैंड। तो इस प्रकार से ये सारी पहाड़ी है जो जिसका विस्तार जो है, ठीक है, जहां जहां इनका लोकेशन है उन लोकेशन के हिसाब से मैंने आपको ये पहाड़ियों के बारे में बता दिया। ठीक है, दूसरे वीडियो में इस पहाड़ियों का एक एक पहाड़ियों का आपका डिटेल बताऊंगा कि इसका महत्व क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये इसका विस्तार कितने राज्यों में है। अभी मात्र आपको ये बताना था कि एक मैप में पूरी पहाड़ियों को कैसे हम दर्शाएं और उसको कैसे याद करें। तो इस प्रकार से हम पहाड़ियों को दर्शा के याद कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं पूछा जाता। तो आप ये मैप को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, इन पहाड़ियों का जहां जहां पर भी विस्तार है और ये लोकेशन के हिसाब से आप इसको बनाने का प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो ये है आपके भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, ठीक है, जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक एक पर्वत श्रेणी का आपको विस्तार बताया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।